और गाइस आज हम ये ध्रुव राठी का है इसका करेंगे। इन जनरल ये बंदे के वीडियोस में काफ़ी रिसर्च होती है, मुझे अच्छे भी लगते हैं। तो चलिए एक एक करके इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। ये वीडियो 0.44 सेकंड से मैं ले आता हूँ यहाँ पे। नमस्कार दोस्तों, 11 दिसंबर को मोटिवेशनल Let's स्पीकर संदीप महेश्वरी ने एक वीडियो अपलोड किया अपने यूट्यूब चैनल पर बिग स्कैम एक्सपोज नाम से। इस वीडियो में कुछ यंग लोगों ने खड़े होकर बताया कि कैसे उनके साथ एक बड़ा स्कैम हुआ था। कहा गया कि इन्होंने करीब 50,000 रुपए में एक ऑनलाइन कोर्स खरीदा जिसमें खुद में कुछ खास नहीं था, लेकिन उसे एलिजिडली एक एमएलएम स्कीम की तरह बेचा जा रहा था। कर यार ना जो कोर्स का मार्केटिंग करी थी, ये कोर्स में आपको ये बिजनेस की ये लर्निंग मिल जाएगी, बिजनेस सीख लो किस तरीके से आप ये सब। एलिजिडली बोलना बहुत ज़रूरी है। इस बंदे ने बोला एलिजिडली, और जिसमें कुछ भी वैल्यू वाला नहीं था, ये भी बोलना जरूरी है। सब कुछ ठीक तरह से बोल रहा है। कुछ भी नहीं, आपको सेल्समैन बना रहे हैं। लोगों को कहा गया कि अगर आपको भी लाखों रुपए कमाने हैं तो आप भी इसे आगे जाकर और लोगों को बेचो। रिश्तेदार है, मैं मेरे पेरेंट्स को जैसे मिल गया उसको, उन्होंने पहले मेरे पेरेंट्स के थ्रू उनको बताया कि आप ये करवा अपने बेटे से लाइफ सेट हो जाएगी। एक और अनफॉर्चुनेट चीज ये कही जाती है कि ज्यादातर लोग जिन्होंने इसे खरीदा वो गरीब लोग थे, बेरोजगार थे और पैसे का लालच देकर उन्हें ये खरीदवाया गया। हालांकि वीडियो में किसी स्कैमर का नाम नहीं मेंशन किया गया था, लेकिन देखने वाले लोगों ने कहा कि ये वीडियो विवेक बिंद्रा की ओर इशारा करता है। विवेक बिंद्रा एक और मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कोच। 18 दिसंबर को ये बात अपने आप ही क्लियर हो जाती है, क्योंकि विवेक बिंद्रा अपने यूट्यूब चैनल पर एक रिस्पांस वीडियो रिलीज करते हैं। ये बहुत लंबा वीडियो था जिसमें संदीप महेश्वरी के ऊपर भी कई आरोप लगाए जाते हैं कि संदीप कैसे बिजनेस कंसल्टिंग करते हैं, उसके लाखों रुपए चार्ज करते हैं। और विवेक बिंद्रा का तो ये तक भी कहना था कि ये कंट्रोवर्सी इसलिए उठी क्योंकि संदीप महेश्वरी के चैनल पर व्यूज नहीं आ रहे थे। 2-2 लाख वीडियो चल रहे थे आपके बिजनेस कोचिंग वाले, चल नहीं रहे थे, तो आपने सोचा स्कैम कर दूं मैं, क्योंकि आपका कोई वीडियो 2 लाख व्यूज ऊपर नहीं जा रहा था बिजनेस मास्टरी का। ऐसी आर्गुमेंट्स की बात हम इस वीडियो में नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि ये सब एड होमिनम लॉजिकल फैलेसी की कैटेगरी में आती हैं, जहां पर पॉइंट पर बात करने की जगह आप दूसरे इंसान को पर्सनली टारगेट करना शुरू कर दो। विवेक बिंद्रा की सेकंड लाइन ऑफ आर्गुमेंट्स थी कि मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, मैंने फ्री मील्स बंटवाए हैं, मैंने लोगों को ट्रेन किया है, मैंने ये किया, मैंने वो किया। स्कैम हो तो क्या 12 विश्व रिकॉर्ड बन जाते हैं कि रातों रात पूरा अस्पताल खड़ा करा दिया था। 2 करोड़ लोगों ने फ्री मील्स बंटवाए थे, 200 बेड का अस्पताल तैयार किया। ये सब ठीक है, लेकिन स्कैम की एलिगेशंस को लेकर इररिलेवेंट है। एक्चुअली में जो आरोप विवेक बिंद्रा पर लगे उसके रिस्पांस में उन्होंने 2 टाइप। बहुत बढ़िया, यही फर्क है संदीप महेश्वरी और ध्रुव राठी में। संदीप महेश्वरी जो लो IQ इडियट है, उसको नोट करो। वो क्या करता है, यही सब एड होमिनम और ये जो कैरेक्टर असैसिनेशन पे स्टार्ट हो गया। ये बंदा क्या कर रहा है, कह रहा है देखो ये सब चीज़ों का रेलिवेंट नहीं है स्कैम के लिए। आपने अच्छा किया चाहे बुरा किया, साइड पे डज नॉट मैटर। मैं स्कैम के बारे में बात करूंगा, जो मुद्दा है उसके बारे में बात करूंगा, एंड दैट्स हाउ इट शुड बी। ये बंदे की स्टार्ट ठीक है, ध्रुव राठी की स्टार्ट ठीक है, ये ठीक कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है। लेट्स सी क्या करता आगे। की चीजें करी। पहला, अपने आप को डिफेंड करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी कंपनी के जो रिकॉर्ड्स हैं वो क्लीन है, उनकी बैलेंस शीट में कोई स्कैम नहीं है, क्योंकि अर्नस्ट एंड यंग जैसी रेप्यूटेड कंपनी ने उनका ऑडिट किया है। वो कहते हैं कि यहाँ पर फुल ट्रांसपेरेंसी है, फाइनेंशियल कंट्रोल और स्टैट्यूटरी कंप्लायंस सारे के सारे आज अर्नस्ट एंड यंग कर रहा है हमारा। फिर इन्होंने कहा कि इनके सेल्स डिपार्टमेंट में क्वालिटी है, इनकी एक मनी बैक गारंटी है, और अगर कोई मिस सेलिंग करता है तो इमीडिएटली रिफंड कर दिया जाता है। जरा सा भी बोल देता है मिस सेलिंग हुआ, ऑन द स्पॉट रिफंड होता है। इन्होंने कहा कि लोग इनसे सीखने आते हैं और उनमें से कुछ लोग एफिलिएट के तौर पर ज्वाइन करते हैं, और जो भी ये कर रहे हैं उसमें कोई MLM स्कीम नहीं है। यहाँ पर कोई मल्टी लेवल मार्केटिंग नहीं हो रही, बल्कि एफिलिएट मार्केटिंग हो रही है। मल्टी लेवल का मीनिंग क्या आपको मालूम है? जब बहुत सारे लेवल हो, यहाँ एक ही लेवल है, वो एफिलिएट होता है, मल्टी लेवल नहीं होता। ये मल्टी लेवल मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग में क्या फर्क है, इसकी बात मैं आगे वीडियो में करता हूं। लेकिन दूसरा आर्गुमेंट विवेक बिंद्रा का अपोलोजेटिक था। इन्होंने इस बात को एडमिट किया अपने वीडियो पर कि कुछ थोड़े से लोगों ने मिस सेलिंग करी है, और इनसे जहां गलती हुई है वहां पर ये माफी मांगने के लिए तैयार है। और क्योंकि कुछ थोड़े से लोगों ने मिस सेलिंग करी, तो इन्होंने पूरा का पूरा प्रोग्राम ही बंद कर दिया था मई के महीने में। क्योंकि कुछ लोग ने मिस सेलिंग किया था, नीचे बहुत छोटी मात्रा थी, पूरा प्रोग्राम मई में बंद कर दिया, जिसका वीडियो आपने आज बनाया अपना बिजनेस मास्टर शुरू करते वक्त। इसके रिस्पांस में 20 दिसंबर को संदीप महेश्वरी एक और वीडियो अपलोड करते हैं, और इस बार सीधा और ओपनली टारगेट करते हैं विवेक बिंद्रा को। इस वीडियो में एक बार फिर से वही एलिगेशंस दोहराए जाते हैं कि कैसे लोगों को एक सेमिनार में ले जाया गया, सपने दिखाए गए BMW गाड़ियों के। ये कहा गया कि आप लाखों रुपए कमा सकते हो, और पता चला कि कैसे आप पैसे कमाओगे इस कोर्स को आगे और लोगों को बेचकर। ये एक नया हैशटैग भी चलाते हैं इसके बाद, स्टॉप विवेक बिंद्रा नाम से। कि एक प्रोडक्ट जो आपको पसंद नहीं आया, आप अपने पैसे वापस मांग रहे हो, लेकिन आपको कहा जा रहा है अगर आपको अपने पैसे वापस चाहिए तो अपने जैसे और 4 बेवकूफ पकड़ करके लाओ और उस पे 30% 35% जो भी कमीशन लो, और जो आपने पैसा लगाया वो पूरा पैसा आपको वापस। ये स्कैम है। दूसरी तरफ विवेक बिंद्रा के लिए प्रॉब्लम्स और बढ़ जाती हैं, क्योंकि इसी बीच कुछ पुरानी वीडियो क्लिप्स उनकी सर्कुलेट करने लगती हैं, जिसमें उन्होंने SC/ST डॉक्टर्स को स्टीरियोटाइप किया और रिजर्वेशन को क्रिटिसाइज किया। रिजर्वेशन का मतलब है एंटी प्रोग्रेसिव, जो आदमी में दम है उसको आगे नहीं जाने देते। इंडियन सिस्टम क्या पूरी तरह ऑपोजिट है मेरिटोक्रेसी की, मेरिट पर नहीं चलाते यहाँ पे। कितने बार ऐसा होता है कि सर्जिकल इक्विपमेंट अंदर ही छोड़ के आ जाता है, सिजेरियन करते वक्त कभी कॉटन अंदर छोड़ देता है डॉक्टर। ऑब्वियसली मेरी राय में ये बहुत ही गलत स्टेटमेंट है, जो प्रिविलेज ब्लाइंडनेस दर्शाती है। जो लोग लोअर कास्ट लोगों की पोजीशन पर नहीं होते, वो लोग नहीं जानते कि आज के दिन भी कितना कास्टिज्म और कास्टिस्ट डिस्क्रिमिनेशन देश में देखने को मिलती है। लेकिन विवेक बिंद्रा के लिए पूरी सिचुएशन और भी ज्यादा बिगड़ जाती है जब ये वाली खबर सामने आती है। डेज आफ्टर वेडिंग, मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा बुक्ड फॉर असॉल्टिंग वाइफ। एलिजेड कंप्लेंट दर्ज करने वाले 7 दिसंबर को एक नोएडा के पुलिस स्टेशन दिया करते थे, भगवत गीता के कोट सुनाते थे लोगों को करना चाहिए। कई बार जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। तो केस खत्म होने से पहले कोर्ट की संदीप महेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा, कौन यहां पर सही है कौन यहां पर गलत है, ये भी कोर्ट ऑफ लॉ में ही डिसाइड किया जाएगा। लेकिन इतना तो हम समझ सकते हैं कि क्या यहां पर लीगल है और क्या इलीगल है, और उससे भी ज्यादा और MLM की दुनिया में पर मॉरल है और क्या यहां पर लीगल है और क्या इलीगल है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरी राय में मैं आपको समझाना चाहूंगा कि क्या यहां पर मॉरल है और क्या इमोरल है। नहीं, ध्रुव आप यहाँ पे गलती कर रहे हो, यहाँ पे आप गलती कर रहे हो। मॉरल और इमोरल वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लीगल एंड इलीगल। मॉरल और इमोरल
हो सकता है आपके लिए ये वीडियो बनाना आपके लिए मॉरल हो, एंड फॉर मैनी पीपल इट मे बी मॉरल, हो सकता है मेरे लिए इमोरल हो, राइट देयर इज़ एन इमोरल एक्ट। मेरे को लगे कि यार किसी दूसरे के बारे में वीडियो बना के आप व्यूज़ बनाने की कोशिश कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, और मैं आपके इमोरल एक्ट के एलिगेशन लगाने लग जाऊँ। मॉरल और इमोरल्स बहुत सब्जेक्टिव होते हैं, हर एक बंदे के अपने अपने व्यूज़ होते हैं, बड़े पर्सनल ओपिनियंस होते हैं। what might be immoral to me might be moral to you, what might be moral to me might be immoral to you, it's very common। तो आप समझिए वो बड़ा सब्जेक्टिव और बहुत ज़्यादा एक वेरिड ओपिनियन को, इट्स प्रोन टू वेरिड ओपिनियन, वेयर एज लीगल इलीगल एक बिल्कुल क्लियर बात है। सो वो ही सबसे ऊपर है, मॉरल इमोरल ऊपर नहीं है, ठीक है। एक एक करके करते बात है इस कोर्सेज, एफिलिएट्स और एमएलएम की दुनिया में। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से समझते हैं बिजनेस करने का क्या मतलब है। इसका मतलब है आप किसी को कोई प्रोडक्ट या सर्विस बेचते हो और उसके बदले आपको पे किया जाता है, आपको पैसे मिलते हैं। बड़ी सिंपल ट्रांजैक्शन है। प्रोडक्ट का मतलब कोई भी फिजिकल प्रोडक्ट हो सकता है, टेबल, चेयर, गाड़ी, बंगला, कोई भी चीज यहां आपको बेची जा रही है। और दूसरी तरफ सर्विस का मतलब हो गया कोई भी सेवा आपको दी जा रही है। अब सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने जाते हो, वो एक सर्विस का बिजनेस हो गया, या किसी से कंसल्टेशन लेते हो, या फिर टैक्स एडवाइजर या लॉयर से उनकी सर्विसेज लेते हो, वो सर्विस टाइप का बिजनेस हो गया। तो प्रोडक्ट पुराने वीडियो के हिसाब से बोलूँगा, अगर टैक्स एडवाइस किसी ने दी उसको लेने के बाद मुझे पसंद नहीं आई, तो पसंद नहीं है, बंदा अपना टाइम लगा गया, पैसे भी दे, तुम्हें एडवाइस भी दे गया, तुमसे यूटिलाइज नहीं हुई, तो यार वो ठीक है ना। अब उसको तुम्हें समझना बहुत ज़रूरी है। तुम ये नहीं कह सकते कि यार मेरे साथ धोखा हो गया, मेरे पैसे वापस करो, राइट। चलो एक एक करके कर लेते हैं। बंदा ठीक बता रहा है, जरा सर्विस बिजनेस ठीक बता रहा है। ये सर्विस कुछ भी यहाँ बेचा जा रहा है मतलब बिजनेस है। अब क्योंकि हम इंटरनेट के जमाने में जीते हैं तो जरूरी नहीं कि प्रोडक्ट यहाँ पर एक फिजिकल प्रोडक्ट हो, प्रोडक्ट डिजिटल प्रोडक्ट भी हो सकता है। जैसे कि कोई ऑनलाइन सॉफ्टवेयर, अगर कंप्यूटर पे आप फोटोशॉप डाउनलोड करते हो, डिजिटल प्रोडक्ट है। या फिर एक ऑनलाइन कोर्स। ऑनलाइन कोर्सेज अपने आप में बड़े वैल्यूएबल हो सकते हैं, जिनसे आप नई चीजें सीखते हो, नॉलेज गेन करते हो, या फिर नई स्किल सीखते हो। मेरे खुद के भी 2 ऑनलाइन कोर्सेज हैं ध्रुव राठी अकेडमी पर, जिनके बारे में शायद आप ऑलरेडी जानते ही होंगे। एक टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, एक चैट जीपीटी के ऊपर। तीसरा कोर्स जल्द ही अगले महीने आने वाला है, जो कि होगा यूट्यूबर बनने पर, कैसे आप यूट्यूब को अपना करियर बना सकते हो। यहाँ विवेक बिंद्रा के भी अपने ऑनलाइन कोर्सेज हैं, जैसे कि ये 10 डे MBA वाला कोर्स। और यहां पर आती है दोस्तों मेरी राय में पहली इमोरल चीज, ब्रांडिंग की प्रॉब्लम। मेरी राय में कोर्स को नाम देना बहुत ही मिसलीडिंग चीज है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोर्स में जो सिखाया जा रहा है वो वैल्यूएबल नहीं है या नॉलेजेबल नहीं है, लेकिन 10 डे MBA नाम दे देना। MBA का मतलब क्या होता है? मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इस कोर्स को ज्वाइन करने वाले लोगों को शायद लगे कि पूरी की पूरी MBA की डिग्री यहां 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? एक MBA की डिग्री को करने में 1 से 2 साल का समय लगता है ऑन एवरेज। ये तो वही बात हो गई जैसे ये टोमेटो केचप की बोतल, फ्रेश टोमेटो केचप। नाम देखकर आपको लगेगा कि इसमें फ्रेश टमाटर डले होंगे, लेकिन नहीं, ये तो सिर्फ एक ब्रांड नेम है। इस पैकेट को पीछे घुमाकर देखोगे तो लिखा हुआ है दिस इज ओनली अ ब्रांड नेम / ट्रेडमार्क एंड डज नॉट रिप्रेजेंट इट्स ट्रू नेचर। अमूल फ्रेश पनीर का मतलब ये नहीं कि पनीर फ्रेश है, ये भी सिर्फ इसका नाम है। आप पैकेट घुमाओ तो इसमें भी वही लाइन लिखा हुआ है। यहाँ पर भी यही बहाना दिया जा सकता है कि नहीं ये तो बस ब्रांड का नाम है 10 डे MBA। इसका मतलब ये नहीं कि आपको MBA की डिग्री मिल रही। लेकिन सोचकर देखो, मैं अपने चैट जीपीटी कोर्स के साथ ये करूं, अपने कोर्स का नाम मास्टर चैट जीपीटी की जगह है मैं कोर्स का नाम रख दूं बैचलर्स डिग्री इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और आपको ये कहकर उसे बेचूं कि ये देखो ये तो बैचलर्स डिग्री इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला कोर्स है मेरा। खरीदने वाले को लगे। तो अब देखो, खुद बोल रहे हैं ना कि फ्रेश पनीर लिखते हैं दुनिया वाले, और पीछे जाके पता चलता है कि फ्रेश पनीर एक ब्रांड का नाम है, वो पनीर फ्रेश नहीं है। इसी तरह से कह रहे हैं कि फ्रेश टमाटो है, लोग सामने वाले को लगेगा, और आप ये कह रहे हो कि इमोरल है। देखिए बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ये यूनिलीवर से स्टार्ट होता है, ये सब करते हैं। आप इसको गलत करें, लॉ बनवाएं। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ गलती है तो लॉ बनवाएं, लेकिन जब तक लॉ नहीं बना तब तक ये बिल्कुल नॉर्मल माना जाएगा, और ये लीगल है। मेरे व्यूअर्स को लीगल और इलीगल की समझ होनी चाहिए कि ये लीगल में आता है और ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब आप मॉरल इमोरल को आप डिसाइड नहीं कर सकते। आप कहें कि सारी दुनिया कह रही है इमोरल है तो उसी से लॉ बनाएंगे ना, बनाना है तो बनवाओ, वो अलग पॉइंट है, बिल्कुल उसका एक फंडा अलग है। फिर एज वी आर सेइंग, तो ये बिल्कुल लीगल चीज़ है और ये सारी दुनिया कर रही है, तो उसको 10 डे MBA नाम देना रॉन्ग नहीं है। अभी एक और पॉइंट आएगा, लेट्स टॉक अबाउट दैट। क्या मतलब पूरी की पूरी बैचलर्स डिग्री मिल जाएगी यहाँ पर? नहीं, फिर मैं कहूंगा कि देखो ये तो सिर्फ ब्रांड नेम है। इस 5 घंटे के कोर्स में आप चैट जीपीटी को इस्तेमाल करना सीखोगे, लेकिन ये बैचलर्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो सिर्फ ब्रांड नेम है मेरा। ये चीज इलीगल नहीं है करनी, लेकिन मेरी राय में ये करना बहुत ही इमोरल है। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर कोर्स के, हाँ ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि बैचलर्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैं दूं, तो MBA की फुल फॉर्म मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है कि नहीं है, ये डिबेटेबल है, ठीक है ना। आई डोंट नो हाउ ही इज़ डूइंग इट लीगली। इसका एक सिंपल तरीका तो ये भी हो सकता है, वो 10 डे MBA वो एक अपने आप में कोर्स है और उसका नाम हो MBA, मतलब हो सकता है मदर ऑफ बिजनेस, मास्टर ऑफ बिजनेस, कुछ भी, मास्टर ऑफ बॉम्बिंग एरोप्लेन्स, हु नोस, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए
वो जो आप देखिए, फ्रेश पनीर लिखने वाले क्या रॉन्ग है? अगर वो रॉन्ग है तो पहले जाके उनके घरों में जाके पत्थर मारो। अगर वो आपके हिसाब से रॉन्ग है और कुछ होना चाहिए, पहले अथॉरिटीज उनको पकड़ें। यू सी, मैं कहूँ तो गलत, दुनिया करे तो ठीक है, आप उनको तो कुछ कह भी नहीं रहे हो। सो उसको छोड़ ही दो। देखो, लीगल इलीगल में ही रहते हैं, इसके दायरे में रहे तो सिंपली आपने बोल दिया क्लियर कि लीगल है। और अगर आप बैचलर्स इन ये करोगे, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगर आप इसको बैचलर्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जगह बोलोगे दिस इज़ अ BAI 10 day BAI कोर्स, तो कोई बुराई नहीं है। हु नोज BAI का मतलब क्या है? B-AI करो, हु नोज BAI का मतलब क्या है, राइट? हु नोज भाईचारा ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो आपके कोर्स का नाम। तो वो गलत नहीं है। टू अट्रैक्ट पीपल एक कोर्स का नाम दिया जाता है, एक चीज प्रोडक्ट का नाम दिया जाता है, फ्रेश पनीर। जब बंदा लेता है उसको खुद नहीं अकल कि इसमें फ्रेश पनीर नहीं हो सकता। जो बंदा खुद नहीं तो पकड़ के देखे उस पाउच को, उसमें फ्रेश टोमेटो नहीं है। तो बहुत सारी कंपनीज वो करती हैं। मैं इस चक्कर में फंसना नहीं चाहता कि वो कितना इमोरल है, इतना मॉरल है, बट वो लीगल है एंड टू मी दैट इज फुल्ली एक्सेप्टेबल नाउ। ठीक है, मेरे व्यूअर्स को इस बात को समझना है कि इतने ना बड़े बड़े मुद्दों में नहीं फंसना चाहिए। बड़ी सिंपल सी चीज़ में फंसाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई रॉन्ग है तो राइट है, मतलब रॉन्ग मतलब लीगली रॉन्ग है कि नहीं है, बस ये आप अपने माइंड में डालो। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एज माई व्यूअर यू शुड नो दैट। ठीक है ना। और अब मैं इसके ठीक है ना, तो क्लियर है कि इसने बैचलर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की ना, अगर इसका नाम रखते ना बी, ये बी है, ये 5 day BE है, 20 day BE कोर्स है, तो बी का मतलब बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग होता है, वी ऑल अंडरस्टैंड दैट। पर अगर वो बी नहीं है तो दैट्स फाइन टू, उसकी फुल फॉर्म कुछ भी हो सकती है। देखिए मतलब कि लोग, विवेक बिंद्रा और ये ध्रुव राठी और कोई भी, दे हैव द राइट टू अट्रैक्ट पीपल बाय सेइंग इट्स फ्रेश पनीर। देन उसका पीपल, देन उसको क्योंकि लॉ में एक इट्स फुल्ली लीगल, तो उसको वो यूज़ करते हैं और उसके हिसाब से चलते हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। ठीक है। प्राइस को लेकर कुछ लोगों ने आर्गुमेंट उठाया कि विवेक बिंद्रा ने अपना कोर्स 50,000 रुपए में बेचा। इतना ज्यादा कैसे हो सकता है एक ऑनलाइन कोर्स का प्राइस? ये तो पक्का स्कैम होगा, कुछ लोगों का ऐसा कहना था। अच्छा, इसकी टोनैलिटी मेरी टोनैलिटी से मिलती है। 50,000 का बेच दिया, 50,000, सेम वही, ये भी कह रहा है कुछ। पर दो अलग अलग कोर्सेज की बात हो रही है। 10 day MBA वाला अलग कोर्स है और ये IBC वाला जिसको लेकर पूरी कंट्रोवर्सी उठी है, ये अलग कोर्स है। लेकिन जब बात प्राइस पॉइंट की आती है, इस आर्गुमेंट में मुझे सेंस लगता नहीं। कोई कोर्स सिर्फ इसलिए स्कैम नहीं बन जाता क्योंकि उसका प्राइस बहुत ज्यादा है। अगर आपको उसका प्राइस ज्यादा लग रहा है तो शायद आप उसके टारगेट कस्टमर नहीं हो। क्योंकि मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बताना चाहूंगा दोस्तों, मैंने 500 रुपए के भी ऑनलाइन कोर्सेज खरीदे हैं, 5,000 के भी खरीदे हैं, 50,000 के भी। ये मेरे को बात करने का तरीका ही बड़ा पसंद आया कि भाई तुम हर चीज को सेंसेशनल बना रहा है संदीप। बंदा कह रहा है उसने ना एक दिन मेरे को ना पता है क्या, मेरे को ना सर उसने मुझे ना एक दिन ना दूध पीते से उसने मुझे बोला कि दूध नहीं चाय पियो, चाय पीने को बोल दिया हो। रियली वो ऐसे करके लोगों का बेवकूफ बना रहा है। ये एक ग्रुप साइकोलॉजी को साथ प्ले करने का एक बड़ा कॉमन चीज है, इंडिया के अंदर बड़ी चलती है, बड़ी कॉमन है, उसको अच्छा माना जाता है कि प्ले लॉन्ग कर रहा है जी। देखो, और सारे लोग कहते हैं मिलजुल के ना आपस में मानते हैं, इसको गलत बोलो, इसको गलत बोलो, पहला दूसरा गलत बोले तो तीसरा चौथा पांचवा देखते देखते कहते हैं इसको गलत बोलना चाहिए। वो आपस में ऐसे बना लेते हैं। गॉसिपिंग सर्कल्स, चुगलखोरी नेटवर्क्स, ये सारे ऐसे ही काम करते हैं, कोई अपनी बुद्धि नहीं यूज करता। और ये उसी साइकोलॉजी को करता है यूज संदीप माहेश्वरी। लो IQ है ना। ध्रुव राठी देखो कैसे बात कर रहा है, सीधी बात कर रहा है कि देखो यू नो लुक एट दिस। ध्रुव राठी बोलता है कि जस्ट बिकॉज 50,000 के सोने थोड़ी गलत है। जो सिंपल सी बात मैं भी आपको बता रहा हूं पिछले वीडियो में, राइट? ठीक है ना। चलिए एक एक करके अगली बात करते हैं। खरीदें और 5 लाख रुपए के भी ऑनलाइन कोर्सेज खरीदें। मजाक नहीं कर रहा है यहां पर। मैंने एक कोर्स खरीदा था जो लिटरली 5 लाख। और 5 लाख का कोर्स भाई क्यों नहीं होता? अमेरिका में जो डिग्री होती है 250 के की डिग्री होती है। म्यूस और सीबल का सर्टिफिकेशन कोर्स अगर ओरेकल यूनिवर्सिटी के कितने सारे कोर्सेज $10,000 के हैं। कितने सारे कोर्सेज है $10,000 के, 10 दिन के अंदर वो खत्म हो जाते हैं। मैंने जीबल का कोर्स बेचा हुआ है $2,000 में, पहले देता था जब उसकी मार्केट थी, अब तो उसकी मार्केट खत्म हो गई है। लेकिन पुराने ज़माने में मार्केट थी, 2006, 7, 8 में मैंने दिया हुआ $2,000 का कोर्स। क्या होते हैं ये सब? 5 लाख का कोर्स कोई बड़ी बात नहीं। अगर आप लोग इंप्रेस हो रहे 5 लाख का, तो 50, 1.5, 2 करोड़ तो यहाँ पे फीस लगती है कॉलेजेस की, तो क्या हो गया? और कोर्सेज भी इस तरह से भी होते हैं, कोर्सेज भी होते हैं। अगर आपने लंच विद बुफे लेना है तो $2.5 million का है, या है लाख रुपए का था। और सच बता रहा हूं, एक एक रुपया जो मैंने उस कोर्स पर स्पेंड किया मुझे वर्थ इट लगा, क्योंकि वो कोर्स मेरी जरूरतों को मीट करता था। जिस चीज की मैं तलाश में था वो चीज मैंने उस कोर्स से सीखी, और जो रिटर्न मुझे मिला, जो नॉलेज मुझे मिली इस कोर्स, वो 5 लाख से भी ज्यादा वर्थ की थी।
तो कोई ऑनलाइन कोर्स सिर्फ इसलिए स्कैम नहीं होता क्योंकि उसका प्राइस ज्यादा है। यही कारण है कि मैं कहूंगा संदीप माहेश्वरी को लेकर भी जो कंट्रोवर्सी उठी थी यहाँ पर कि अखबार में उन्होंने एक ऐड छापी थी जिसमें वो कंसल्टेशन ऑफर कर रहे थे 36 लाख रुपए की। मुझे उसमें कुछ गलत नहीं लगता। अगर आपको उसका प्राइस ज्यादा लगता है तो आप उसके टारगेट कस्टमर नहीं हो। अगर आप मेरी जगह पर होते और 5 लाख रुपए उस कोर्स पर स्पेंड करते जिस पर मैंने स्पेंड किया तो आपको शायद लगता है कि ये तो बिल्कुल पैसों की बर्बादी थी, क्योंकि आप मेरी जगह पर नहीं हो। जो चीज मुझे वैल्यूएबल लग रही है वो आपको वैल्यूएबल लगे ऐसा जरूरी नहीं है। लोगों की जरूरतें अलग अलग होती हैं और इस चीज को लेकर मैं एक सिंपल एडवाइस देना चाहूंगा, कोई भी ऑनलाइन कोर्स खरीदने से पहले उस कोर्स के पेज पर जाकर उस कोर्स का करिकुलम देख लिया करो। जो भी ट्रस्टेबल और अच्छे ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं वो अपने कोर्स के पेज पर डिटेल। मैंने बोला ना कोर्स कंटेंट लो, क्यों नहीं लिया, क्यों नहीं पढ़ा, वही pretty much यही बात बोल रहा है कि यार उसको जाके पढ़ो, समझो क्या है, तुम्हारे काम की चीज़ है तो लो। 50,000 क्या, 50,000 तो कुछ भी नहीं है। मैं अपने से मीटिंग के तुम्हारे से 50,000 रुपये लूँगा। मैं भी $999 पर आवर पे मैं मीटिंग देना स्टार्ट करूँगा। अमेरिका में जो लॉयर है, टैक्स लॉयर, $550 पर घंटा लेता है। जो CPA है $350 पर घंटा लेता है, घंटा बात करने का। और तुमसे बात नहीं, किसी से भी बात करने का। अगर वो तुम्हारे ब्याह पे किसी दूसरे CPA से बात करेगा तो भी इतना पैसा लेगा। लॉयर जो है जब वो IRS के तुम्हारे लिए किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को कॉल करेगा और वहाँ पे जो फ़ोन के ऊपर बैठा रहेगा उसके भी टाइम लेगा आपसे। क्या बातें कर रहे हो भाई, क्या बात है। बिल्कुल सही बोल रहा है बंदा, ये ध्रुव यहाँ पे बिल्कुल सही है और इसको बिल्कुल आप समझो, बिल्कुल सही कह रहा है बंदा। में लिखते हैं कि एग्जैक्टली आप क्या क्या सीखने वाले हो इस कोर्स से। जैसे मेरे टाइम मैनेजमेंट कोर्स के पेज पर देखो, मैंने क्लियरली लिखा है 5 मॉड्यूल्स हैं, हर मॉड्यूल के अंदर क्या क्या एग्जैक्टली चैप्टर्स होंगे वो लिखे गए हैं। सिमिलरली मैंने चैट जीपीटी के कोर्स में भी क्लियरली लिखा है 6 चैप्टर्स हैं इस कोर्स में। पहले चैप्टर में 4 लेसन होंगे जो आपको ये चीजें सिखाएंगे। दूसरे चैप्टर में आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बेसिक्स सिखाए जाएंगे। तीसरे चैप्टर में स्टूडेंट्स पर फोकस किया जाएगा। चौथे चैप्टर में यहाँ पर पर्सनल लाइफ पर फोकस किया जाएगा। आप हेल्थ और फिटनेस, ट्रैवल प्लानिंग, फूड एंड डाइट प्लानिंग चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके कैसे कर सकते हैं। फिर बिजनेस और एम्प्लॉयर्स पर फोकस है। तो यहाँ कुछ छुपाया नहीं जा रहा है आपसे, क्लियरली लिखा है कि चैट जीपीटी की मास्टरी करना आप सीखेंगे, डेली लाइफ में इसका इस्तेमाल करना सीखेंगे, अपने घर में, काम में, स्कूल के कामों में, जिससे कि आप अपनी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ा पाएंगे। इससे आपको अंदाजा लग जाता है कि कितना वैल्यूएबल होगा आपके लिए। वैसे इन दोनों में से किसी भी कोर्स को खरीदने में अगर आप इंटरेस्टेड है तो बताना चाहूंगा न्यू ईयर सेल कूपन कोड वो अपने कर सकते हैं। बस एक चीज का तीसरा पॉइंट यहां उठता है मिस सेलिंग को लेकर। अगर मैं अपना चैट जीपीटी वाला कोर्स आपको बेचूं ये कहकर कि इस कोर्स से आप लाखों रुपए कमा सकते हो, और वो इस सेंस में नहीं कि आप जो इस कोर्स से सीखोगे, नॉलेज गेन करोगे, उस नॉलेज को अप्लाई करोगे अपने बिजनेस में, उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी आपकी बिजनेस की और उससे आप लाखों रुपए कमा सकते हो, उस सेंस में नहीं। आप लाखों रुपए कमा सकते हो इस सेंस में कि जो भी इस कोर्स को खरीदेगा वो इस कोर्स को आगे बेचकर लाखों रुपए कमा सकता है। क्या ऐसा करना सही होगा? अगर मैं अपने कोर्स को उसकी वैल्यू के बेसिस पे ना बेचूं बल्कि ये कहकर बेचूं कि इस कोर्स को आगे बेचकर आप और रुपए कमा सकते हो। यही आरोप कुछ लोगों ने विवेक बिंद्रा पर लगाया। लोगों ने कहा कि विवेक बिंद्रा ने अपने कोर्स को ये कहकर बेचा कि इस कोर्स को अगर आप खरीदोगे तो आप 1 से 20 लाख रुपए तक कमा सकते हो। गारंटी दे रहा हूँ 10 लाख रुपए महीना पे आप पहुंचेंगे, नहीं पहुंचे तो मेरे पास आके पैसा वापस मांग लेना। 2 बातें नहीं, देखो ना यहाँ पे 2 बातें की हैं ध्रुव, आपने 2 बातें की हैं कि मैं ये कह के बेचूं कि ये पैसे जो उनसे हैं आप इसको आगे जाके और बेचना। दूसरा आपने किया है कि ये कह के बेचूं कि इसको यूज़ करके आप और पैसे कमा सकते हैं। दोनों बातें थोड़ी सी अलग अलग है। लेट्स सी अब आप क्या कहना चाह रहे हो। इस केस में क्या लीगल है, क्या इलीगल है, क्या मॉरल है, क्या इमोरल है, इसे जानना थोड़ा और कॉम्प्लेक्स बन जाता है, क्योंकि अपने आप में एफिलिएट मार्केटिंग में कुछ भी गलत नहीं है। एक आम बिजनेस में क्या था, जब आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को बेचते हो। एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है, आप किसी दूसरे के प्रोडक्ट या सर्विस को बेचते हो और जब आप ऐसा करते हो तो आपको उसका एक कमीशन मिलता है। ये है एफिलिएट मार्केटिंग का बेसिस और बहुत सी कंपनीज ये करती हैं। इसका एक बड़ा पॉपुलर एग्जांपल है Amazon का एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम। मान लो आपका एक YouTube चैनल है जिस पर आप पेंटिंग करते हो, जिस पेंट ब्रश का आप इस्तेमाल करते हो वो अगर Amazon पे बिक रही है तो उस पेंट ब्रश का आप एफिलिएट लिंक अपने वीडियो में डाल सकते हो और अपने व्यूअर्स को कह सकते हो कि अगर आपको यही वाली पेंट ब्रश खरीदनी है तो मेरा एफिलिएट का लिंक इस्तेमाल करो, और जब लोग उस लिंक को इस्तेमाल करेंगे तो आपको उस पर कुछ कमीशन मिलेगा। Amazon की तरफ से आपको कुछ कमीशन मिलेगा क्योंकि आपने Amazon का प्रोडक्ट बेचा है, तो इसलिए थोड़े से 1-2%, कई बार 5-10% भी हो जाता है, उस सेल का आपको पैसा मिल जाएगा। बहुत से यूट्यूबर्स ये करते हैं कि जब भी वो कोई कैमरा या इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हैं तो उसका एफिलिएट लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं और ये साइड इनकम। अब वो कैमरा अच्छा है कि नहीं है फिर भी वो सजेस्ट कर रहे हैं ना, तो मॉरल इमोरल का कोई बात नहीं बनी यहाँ पे अपना ध्रुव। आप समझ रहे हो इस बात को, थोड़ा समझो। मॉरल इमोरल से आप भी ज़रा थोड़ा सा पीछे हटो। ये मॉरल नहीं आप कुछ कह सकते। हाउ कैन यू से दिस इज़ इमोरल, दिस इज़ मॉरल। मेरे को एक कैमरा पसंद आया, मेरे को कुछ दूसरे कैमरे में ज़्यादा पैसे बन रहे हैं, मैं उसको लिख दूँ कि अरे अच्छा कैमरा है। सारी दुनिया कर रही है यार, बड़े बड़े विराट कोहली कर रहा है, जरूरी थोड़ी वो जो कह रहा है कि शाहरुख खान जो कह रहा है बेचने को वो यूज़ करता है। यार बी स्मार्ट, दिस इज़ नॉट राइट। तुम बच्चों को क्या सिखा रहे हो? बच्चों को तुम डड्डू नाथ बना दोगे और शाहरुख खान और आमिर खान तो अपना निकल पड़े, वो तो पैसे बनाए जा रहे हैं, राइट? वो तो पैसे बनाए जा रहे हैं। अक्षय कुमार तो पैसे बनाए जा रहा है, राइट? कुछ बोल के, तो ठीक है ना। तो इसलिए बिल्कुल सही है कि थोड़ा सा आपकी बातें सही हैं, थोड़ा सा यू आर सेइंग द राइट थिंग्स, बट आप उसको अप्लाई ठीक नहीं कर रहे हो पर।
का बड़ा अच्छा जरिया बन सकता है। मैं भी 1-2 साल पहले किया करता था, लेकिन अब बंद कर रखा है। और Amazon ही नहीं बल्कि ढेर सारी कंपनीज ये करती हैं। मीशो का भी एक अपना एफिलिएट प्रोग्राम है। लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग से मिलती जुलती चीज है रेफरल मार्केटिंग। रेफरल मार्केटिंग में कंपनी आपको कमीशन के तौर पर पैसे देने की जगह कोई और रिवॉर्ड दे देती है। जैसे कि ड्रॉपबॉक्स का रेफरल प्रोग्राम है। अगर आप अपने किसी दोस्त को अपना रेफरल लिंक भेजते हो तो आप दोनों को ड्रॉपबॉक्स की तरफ से कुछ फ्री स्टोरेज स्पेस मिल जाती है। ये छोटे बिजनेसेस के लिए बहुत अच्छा मार्केटिंग का तरीका हो सकता है बिना एक्स्ट्रा पैसे खर्च किए। मान लो अगर आप किसी बार्बर के पास गए और उस बार्बर ने कहा आपसे कि अगली बार बाल कटवाने आओगे तो अपने 3 दोस्तों को साथ में लेकर आना और आपके लिए हेयर कट फ्री हो जाएगा। अब दोनों ही रेफरल या एफिलिएट मार्केटिंग में कोई ना कोई जेन्युइन प्रोडक्ट या सर्विस जरूर होती है, इसकी अपने आप में कुछ वैल्यू होती है। वेरी गुड ट्रीटमेंट ऑफ द सब्जेक्ट। देखो कितना इसने डीपली इस बात को किया है। एफिलिएट मार्केटिंग होती है, रेफरल मार्केटिंग होती है, वो डायरेक्ट मार्केटिंग पे आएगा। सो तरह तरह की होती हैं। आप ये नहीं कह सकते गलत है गलत है गलत है, पता नहीं क्या सिखा रहा है सदीप। लो आईक्यू है ना। अब इनके अलावा एक तीसरा मॉडल आता है डायरेक्ट सेलिंग का मॉडल। ये एफिलिएट और रेफरल से एक स्टेप और ऊपर चले जाता है। इस केस में आप लिटरली कंपनी के सेल्समैन की तरह बन जाते हो। डोर टू डोर जाते हो, लोगों के घरों में जाते हो, ऑफिस में जाते हो या फिर ट्रेन स्टेशन पर खड़े होकर लोगों को कोई प्रोडक्ट या सर्विस बेचते हो। इसमें भी अपने आप में कुछ गलत नहीं है। छोटे बिजनेसेस और छोटी कंपनीज के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है, क्योंकि उन्हें ज्यादा पैसे नहीं खर्च करने पड़ते एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग या ब्रांडिंग पर। लेकिन बड़ी बड़ी कंपनीज भी ये करती हैं, जैसे कि यूरेका फॉर्ब्स जो एक्वागार्ड के पीछे कंपनी है, उनकी 10,000 से ज्यादा डायरेक्ट सेलर्स की एक डायरेक्ट सेल्स फोर्स है। और टप्परवेयर, ऑलमोस्ट हर किसी के घर में जो प्लास्टिक के टप्परवेयर के डब्बे रखे होते हैं, वो कंपनी भी डायरेक्ट सेलिंग के मेथड का ही इस्तेमाल करती है। इस केस में भी यहां पर एक जेन्युइन प्रोडक्ट या सर्विस है जिसकी अपने आप में वैल्यू है। फिर आती है नेटवर्क मार्केटिंग। डायरेक्ट सेलर से एक स्टेप और आगे चले जाओ। जेन्युइन सुना संदीप महेश्वरी, प्रूव करो कि वो इनजेन्युइन है। बड़े बड़े वर्ड यूज करके वो 50,000 को ले लिया, ये तो era। संदीप महेश्वरी तुम सिर्फ एक लो आईक्यू इडियट हो। मुझे बहुत अच्छे से इस बात का पता था। बहुत अच्छी तरह से मैंने लोगों को सारा समझाया कि तुम कैसे लो आईक्यू इडियट हो और ध्रुव तुम कैसे बता रहे हो। देखो इस तरह सीखो 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 सीखो। अब डायरेक्ट सेलर बनके ना सिर्फ किसी दूसरे प्रोडक्ट या सर्विस को बेचने लग रहे हो, बल्कि अपने नीचे और डायरेक्ट सेलर्स को भी रिक्रूट करने लग रहे हो। एक नेटवर्क सा बना रहे हो आप अपना। लेकिन इमेजिन करो कोई प्रोडक्ट या सर्विस ही ना हो बेचने के लिए। प्रोडक्ट या सर्विस की जगह एक मेंबरशिप बेची जाए। एक ऐसी मेंबरशिप जिसका हिस्सा बनने के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं और आपको कहा जाता है आप इस मेंबरशिप को जाकर और लोगों को बेचो, उन्हें भी पैसे देने पड़ेंगे, आपको उससे कुछ कमीशन मिल जाएगा। ये चीज सही में एक स्कैम है और इलीगल भी है। दिसंबर 1978 में इंडियन पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया था, द प्राइस चिट्स एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम्स बैनिंग एक्ट। इस कानून ने इस अरे क्यों बता रहे हो सब? वो बता चुका है यार, वो बता चुका है। संदीप महेश्वरी सब क्यों बता रहे हो? पर चलो आप लोगों का वीडियो बनाने का तरीका है, बढ़िया वीडियो बनाया आप लोगों ने, तो भैया क्यों बता रहे हो ये? मतलब ये तो नहीं उसने किया ना, क्योंकि प्रोडक्ट तो है ना वहाँ, प्रोडक्ट तो है ना, एंड यू अंडरस्टैंड द सर्विस है ना वहाँ पे, वो उसको एक कोर्स है ना, तो कोर्स तो है ना वहाँ पे, तो दैट्स देयर राइट, देयर इज अ प्रोडक्ट देयर राइट, सो वी आर फाइन। मेंबरशिप वाले सिस्टम पर बैन लगाया कि आप नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए ऐसी मेंबरशिप नहीं बेच सकते। यहां पर कोई प्रोडक्ट या सर्विस होनी जरूरी है। लेकिन फिर कुछ कंपनीज ने स्कैम करना शुरू कर दिया लोगों को, बस नाम का प्रोडक्ट या सर्विस बेचकर। फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है जो यहां एक किट बेचती है साबुन, हेयर ऑयल और क्रीम की। इस किट की वैल्यू अपने आप में 250 रुपए है, लेकिन इसे बेचा जाता है 7,000 रुपए की कॉस्ट पर। या फिर कोई कंपनी है जो मल्टीविटामिन टैबलेट्स बेचती है, जिसका प्राइस अपने आप में 500 रुपए है, लेकिन बेचा जाता है 10,000 रुपए के दाम पर। कोई इतने हाई दाम, ठीक है, वो 8,000 में बेच रही है, उसका अपने आप में जो प्राइस 500 है। ध्रुव तुम्हें कैसे पहुंचे इस कंक्लूजन में? तुम कैसे अपने आप में जो आपने बात बोली है, ये अपने आप में जो प्राइस वाली बात है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? आप एक लो आईक्यू लोगों को यार कैसे बेवकूफ बना सकते हैं यहाँ पे? आप कैसे करें उसका प्राइस 500 है? ये कहाँ से आया? अपने आप में प्राइस 500, इसका लॉजिक क्या है? अपने आप में का मतलब क्या है वहाँ यहाँ पे? व्हाट डू यू मीन बाय दिस? अपने आप में 500 रुपये है। मैं जैकेट लेने गया हूँ, अभी ये दिखा देता हूँ आप लोगों को, अगर ये हाँ ये स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही है यार, ठीक है, ये देखो, ये माइकल कोर्स की जैकेट है, ठीक है, ठीक है, ये $69 की पफर जैकेट दिख रही है आपको, ठीक है, यहाँ पे यही जैकेट यहाँ पे माइकल कोर्स की वेबसाइट पे $100 की भी है। चलो डिफरेंट वो होगा, ठीक है, ये आउटलेट है तो होता है थोड़ा पुराना माल हो, बट चलो ठीक। अब यहाँ पे मैं कहूँ, मैं आपको दूसरा दिखा देता हूँ, ये मॉन्कलर की जैकेट है, ठीक है, ये 1500 की है। अपने आप का मतलब क्या है? तो 1500, इसका अपना आप में क्या प्राइस है? मॉन्कलर इसको बेच रहा है इतने का, मॉन्कलर इसे बेच रहा है इतने का, ये उनका प्राइस है। देखो 2000 की जैकेट है, तो इसमें क्या इसमें क्या हीरे लगे हुए हैं? ब्रदर, ये जो आपने अपने आप में जो उसका प्राइस 500 है ना, जो अपने लोगों को दिखाने के लिए सिंप्लीफाई कर दिया, मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल्स चाहिए कि हाउ इसका प्राइस आप कैसे करें, उसका अपने आप में प्राइस 500 है, इसका क्या लॉजिक हुआ?
पर इन प्रोडक्ट्स को क्यों खरीदेगा? क्योंकि वो प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे, वो एक्चुअली में मेंबरशिप खरीद रहे हैं इस पिरामिड स्कीम की। यही चीज है मल्टी लेवल मार्केटिंग, जिसका इस्तेमाल कई फ्रॉड कंपनीज करती हैं। सबसे ज्यादा फायदा ऊपर बैठे हुए लोगों को होता है, नीचे जो नेटवर्क में जुड़ते हुए लोग आते हैं उनका कमीशन कम होता रहता है, और सबसे बॉटम वाले लोग सबसे ज्यादा पैसा लगा देते हैं इन फर्जी प्रोडक्ट्स को खरीदने में। कमीशन से सबसे ज्यादा फायदा जिसे मिलता है वो टॉप पर बैठे हुए लोगों को मिलता है। इन्हीं चीजों को अवॉइड करने के लिए सरकार 2013 में नए रूल्स लेकर आई थी, और 2016 में भी मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने एक एडवाइजरी रिलीज करी थी डायरेक्ट सेलिंग पर। आगे चलकर 2021 में सरकार और नए रूल्स लेकर आई, कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021, और सभी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को कहा गया कि इन रूल्स को फॉलो करना जरूरी है। इन रूल्स में एक मेजर पॉइंट ये था कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी या डायरेक्ट सेलर किसी भी कस्टमर को ये कहकर परचेज नहीं करवा सकता कि आप दूसरे कस्टमर्स को लेकर आओ, उनको ये खरीदवाओ और आपका पैसा इस तरीके से वापस आ जाएगा। आप अगर कुछ बेच रहे हो तो ऐसा होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट अच्छा है, इसे खरीदो, आपके काम आएगा। ऐसा नहीं कि ये प्रोडक्ट है, आप इसे खरीदो और इसे औरों को बेचकर आप पैसे कमा सकते हो। प्रोडक्ट को अपनी वैल्यू के बेसिस पर बेचा वेरी गुड ध्रुव, तुम जरा इंटेलिजेंट बंदे यार, बात इंटेलिजेंस की करते हो। अभी देखते हैं विवेक जी ने लॉ ब्रेक किया कि नहीं किया, खुद बताएंगे, खुद बताएंगे। जाना चाहिए। तो विवेक बिंद्रा के बड़ा बिजनेस पर वापस आए दोस्तों, तो वहां भी यही चीज एप्लीकेबल है। जब विवेक बिंद्रा ने अपने इस कोर्स को बेचा तो क्या कहकर बेचा? क्या ये प्रोडक्ट को बेच रहे थे कि ये बिजनेस कोर्स है, ये बिजनेस कोर्स बहुत अच्छा है, इसमें बहुत सारी नई चीजें सीखोगे, सेल्स करना सीखोगे, आप अपना नया। जब बेचा तब क्या कह के बेचा? ये जो सटल पॉइंट्स है संदीप माहेश्वरी भाई साहब जी, आपके लो आईक्यू वाले बंदों को नहीं समझ में आएंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट होता है, क्या कह के बेचा था तब। बाद में बोल देंगे, झूठ बोल देंगे, ये बोल के बेचा, ये बोल के बेचा। इंडिया में तो मतलब इंडिया में रहने से और संदीप माहेश्वरी जैसे लोगों को सुनने से आपका आईक्यू लो हो जाता है। इसको सुनना बिल्कुल बंद करो। आप ध्रुव राठी को फॉलो करो, अच्छा बंदा है, ठीक ठाक बंदा है। ही हैज सम वोक इश्यूज, ही हैज सम मॉरल इमोरल इश्यूज, अदर देन दैट इज लॉजिक इज क्वाइट गुड। ठीक है ना, अभी आ रहा है, ये बिल्कुल सही बोल रहा है। क्या कह के बेचा, क्या कह के बेचा, ये मैटर करता है। लेट्स सी। बिजनेस सेटअप करना सीखोगे, और फिर बिजनेस कोर्स है, ये बिजनेस कोर्स बहुत अच्छा है, इसमें आप बहुत सारी नई चीजें सीखोगे, सेल्स करना सीखोगे, आप अपना नया बिजनेस सेटअप करना सीखोगे, और फिर आप काफी सारे पैसे कमा सकते हो। या फिर ये अपनी मेंबरशिप बेच रहे थे इस प्रोडक्ट के जरिए। ये बिजनेस कोर्स है, इसे खरीद के आप आईबीसी बन सकते हो, हमारे इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, और ऐसे आपको मौका मिलेगा लाखों रुपए कमाने का इस कोर्स को आगे लोगों को बेचकर। हम आपको लीड्स और सेल्स सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, और जब तक आप हमारे लिए नए मेंबर्स लाते रहोगे आप बहुत सारे पैसे कमाओगे। फर्क देखा दोस्तों, इन दोनों टाइप की सेल्स पिचेस में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। पहले केस में सिर्फ कोर्स बेचा जा रहा है, और दूसरे केस में यहां कोर्स को बेचने का ऑफर बेचा जा रहा है। पहले केस में आप पैसे कमा सकते हो कोर्स से सीखी गई स्किल्स और नॉलेज सीखकर, दूसरे केस में आप पैसे कमा सकते हो इस कोर्स को आगे बेचकर। अगर दूसरा केस मेन सेलिंग पॉइंट है तो इसका मतलब ज्यादातर लोग जो इसे खरीदेंगे उन्हें। दूसरा केस क्या, वो उससे ज्यादा बड़ी बात जो बोली ना ध्रुव ने, वो ये बोली है मेन सेलिंग पॉइंट है। मेन सेलिंग पॉइंट है या नहीं है, ये देखना पड़ेगा। बिंद्रा जी, विवेक बिंद्रा जी, ये मेन सेलिंग पॉइंट के तौर पे उनकी टीम ये बोलती है या नहीं बोलती है। ठीक है ना, लेट्स सी। फर्क ही नहीं पड़ेगा कि इसमें क्या कंटेंट है, क्या नॉलेज मिल रही है, वो बस इसे आगे बेचना चाहेंगे खुद पैसे कमाने के लिए। अगर विवेक बिंद्रा ने पहली सेल्स पिच का इस्तेमाल किया तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है, वो बड़ी अच्छी चीज है। लेकिन दूसरी सेल्स पिच का अगर इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर, वो एक बहुत ही इमोरल चीज है और कई मायनों में इलीगल भी है। एक्चुअली में कौन सी सेल्स पिच का यहाँ इस्तेमाल किया विवेक? ध्रुव फिर इमोरल मत करो यार। इमोरल तो आपका ये जो भी बताना है ये भी हो सकता है किसी की नज़र में, समझ रहे हो, कईयों की नज़र में ये भी इमोरल है, इसलिए आप मॉरल इमोरल की बात ना करो। जो कॉम्प्लेक्स वेब जहाँ से, अब ये भी मत कहना कि लॉज मॉरल को देख के बनते, क्योंकि जिस कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ वेब को देख के, इकोनॉमिक सिनेरियोज को देख के, कॉम्प्लेक्स सोशियोलॉजिकल सिनेरियोज को देख के जो ये बनते हैं ना लॉज, वो थोड़ा डिफरेंट मुद्दा हो जाता है। उतना ना सोचो कि हम लोग उतने डीप में जाके बात कर रहे हैं, आप उतना सोचो कि ये लॉ है कि नहीं है। ये मॉरल इमोरल मत सिखाओ यार, क्या लोगों को कंफ्यूज कर दोगे। ठीक है ना। बिंद्रा ने, मैं ये अनफॉर्चुनेटली नहीं बता सकता क्योंकि ऑनलाइन जितने भी वीडियोस ढूंढने की कोशिश करी बहुत कम वीडियोस मिले, ना ही मेरे पास ये कोर्स कंटेंट अवेलेबल है चेक करने के लिए। तो इस बात का जवाब अगर कोई दे सकता है तो सिर्फ वही लोग हैं जिन्होंने इस कोर्स को खरीदा और इसकी सेल्स पिच को सुना। इसके अलावा इसका कोई जवाब दे सकता है तो वो खुद विवेक बिंद्रा है और उनकी टीम के लोग हैं। अगर वो इस बात को क्लियर कर देते हैं कि कितने लोगों ने उनका कोर्स लेने के बाद खुद से अपने बिजनेस सेटअप किए, उस नॉलेज के बेसिस पर अपने बिजनेस खड़े किए और पैसे कमाए, और कितने लोगों ने इस कोर्स को आगे बेचकर पैसे कमाए, आईबीसी बनकर पैसे कमाए, उससे मेन पर्पस क्लियर हो जाएगा इस कोर्स की पूरी कंट्रोवर्सी को लेकर। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि अगर आप उन लोगों में से हो जिनके साथ ये एलिजिड स्कैम हुआ है तो आपको जाकर पुलिस को कंप्लेन करनी पड़ेगी और अपनी बात रखनी पड़ेगी। और जेन्युइनली आप में से किसी के साथ अगर ये स्कैम हुआ है तो अब तो आपको डेफिनेटली आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि संदीप माहेश्वरी भी आपके साथ खड़े हैं। एक जनरल एडवाइस
संदीप महेश्वरी आपके साथ खड़े हैं, आपको आवाज़ उठानी चाहिए। ये गलत बात है ध्रुव, तुम क्यों कह रहे हो लोगों को ऐसे? तुम्हारा क्या हक बनता है? तुम्हारा क्या रोल है यहाँ पे? तुमने यहाँ तक वीडियो बहुत अच्छा बनाया, लोगों को क्लियरली एक्सप्लेन किया कि कैसे रॉन्ग है। आप इसके अंदर अगर बोलो मतलब, और व्हाट डू मीन बाय संदीप महेश्वरी को कर लो, आप क्यों बोल रहे हो? संदीप महेश्वरी के साथ आप क्या, आपकी क्या, आर यू एन अकम्प्लिस? क्यों कर रहे हो ये सब? वाई डिड यू से कि संदीप महेश्वरी को जाके कांटेक्ट कर लो, उसका मिल जाओ, तुम्हारे साथ खड़ा है, ये वो नॉट नीडेड। गाइस मैं आपको देना चाहूंगा सभी तरह के पिरामिड और एमएलएम स्कैम से बचने के लिए कभी भी पैसे कमाने के शॉर्टकट्स मत ढूंढो। अगर आप कभी भी पैसे कमाने के शॉर्टकट्स मत ढूंढो। ये कहना बड़ा आसान है, हियर इज द थिंग, ये बहुत ज़्यादा एक पॉपुलर ओपिनियन में आ जाता है। नहीं, पैसे कमाने के बिल्कुल सिंपल शॉर्टकट्स होते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीके होते हैं, ऐसे पैसे बनते हैं। मेरा चैनल ही है सीक्रेट शॉर्टकट्स टू सक्सेस, मानिया बुद्धि का नाम पहले सीक्रेट शॉर्टकट्स टू सक्सेस ही था। तो सीक्रेट शॉर्टकट्स टू सक्सेस से आप बड़े आराम से पैसे बना सकते हो। अपने दिमाग से निकाल दो कि पैसे नहीं बनेंगे, बड़े सिंपल तरीके से पैसे बन सकते हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पे आप अमेरिका के अंदर आ जाओ विजिटर वीज़ा पे, यहाँ पे आते सारी आप $7-8 पर मंथ कमा सकते हो विजिटर वीज़ा के ऊपर भी। राइट, यू कैन, बिल्कुल बन सकते हैं। कैसे बनाने लीगली सारा मेरे को पता है, कैसे बनाने मैं आपको बताऊंगा कि हाउ डू यू नो हाउ डू यू बिफोर कमिंग यू सीक जॉब्स एंड ऑल, उस पर पूरा सिस्टम है। यार ये कैसी बातें कर रहे हो आप? वर्क वीज़ा पे कैसे करते हैं, स्टूडेंट वीज़ा पे कैसे करते हैं काम, सीपीटी वगैरह के ऊपर सारा। यार शॉर्टकट्स हैं, क्यों नहीं है? ये कहना कि शॉर्टकट नहीं है, ये कह के सारे अंबानी जी जो बने हैं इतने बड़े, राइट, वो 30 साल में बन गए, तुमको 30 साल में तो 30 मतलब शॉर्टकट नहीं हो सकता कुछ। शॉर्टकट क्यों नहीं है? नहीं, ये गलत बात है। बहुत जल्दी जल्दी भी रिच बन सकते हो आप, बहुत जल्दी भी रिच बन सकते हो, ये नहीं सोचना कभी भी। ये सब चीज़ें जो उनसी होती हैं आपके माइंड को लिमिट कर देती हैं। मैं आपको बल्कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाऊंगा थोड़े दिन के अंदर, कि वीडियो विल बी अबाउट कि लोगों को लगता है कि मतलब हमने ना एक बंदी को हायर कर लिया, एक बंदे को हायर किया 65-70 के में, थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन हुआ, एक दूसरे एचआर मैनेजर ने फ़ोन किया, उस बंदे ने ₹1.25 लाख मांगा, तो उसने वो भी उसको अप्रूव कर दिया। अब उसकी सैलरी 1.25 लाख हुई, जिसको हम रिक्रूट कर रहे थे, जिसको रिक्रूट कर रहे थे उसका डबल सैलरी लग गई। वो डर गया, लगता है कोई स्कैम है, लगता है ना कोई मेरे से स्कैम करे। ₹1.25 लाख होते क्या है? महीने के ₹1.25 कुछ भी नहीं होते, भंगी कमाता है अमेरिका में। तो क्या लोग ऐसे हो जाते हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया, राइट, जैसे पता नहीं क्या हो गया। माई पॉइंट इज गाइस कि ऐसे नहीं सोचना कभी, क्योंकि ऐसे इससे ना एक माइंडसेट डेवलप हो जाता है कि जब आपके यहाँ सक्सेस लगती है आपको लगता है यू डोंट डिजर्व इट, ये लगता है मैंने शॉर्टकट ढूंढा, कोई लगता है मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, लगता है मैं गलत कर रहा हूँ कुछ। ऐसा कुछ नहीं है, तुम कुछ गलत नहीं कर रहे हो, ठीक है? तो इसलिए तो मैं नहीं मानता कि यहाँ पे ये ध्रुव राठी का ये एरिया भी नहीं है, और आपको सुननी भी नहीं चाहिए बात ये कि शॉर्टकट नहीं होते। शॉर्टकट होते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, बहुत होते हैं। कमाना चाहते हो तो उसके लिए 2 स्टेप्स हैं और ये 2 स्टेप्स हमेशा सेम ही रहेंगी। स्टेप 1 सीखो, नॉलेज गेन करो, नई चीजों की लर्निंग लो, स्किल्स सीखो। और स्टेप 2 काम करो। ये सिंपल फंडा है, बाकी और किसी चीज के लालच में आओगे तो लॉन्ग टर्म सक्सेस आपको नहीं। ऐसे ही है, इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, बट जस्ट लाइक दैट ये सिर्फ 2 चीज़ ऐसे नहीं होता। आप अपने लोग, आप न्यूज़ वगैरह देते हो, न्यूज़ पे ध्यान दो यार, ये सब क्या लग गया तुम भी मोटिवेशनल साइड पे, राइट? हमारे को हमारा काम करने दो, आप अपना काम करो। मुझे लगता है कि मतलब इट इज़ क्वाइट सिंपल टू, मैं खुद बोलता हूँ लर्न करना और हार्डवर्क करना, बट देयर आर सो मेनी मोर थिंग्स टू इट, एंड देन एट द सेम टाइम समटाइम्स इट्स जस्ट लिसनिंग टू द राइट पर्सन। आप बैठ के लर्न करते रहोगे, कोर्सेज लेते रहोगे, ये नहीं मैं बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोलता, मैं बोलता हूँ आप विजडम से विजडम यूज़ करो। मैं इसके बारे में वीडियोस बनाऊंगा कि विजडम होती क्या है, ठीक है ना? नहीं मिलेगा। चाहे ये BMW का लालच हुआ, लॉटरी में जीतना हुआ, या बेटिंग एप्स में पैसे लगवाना ही क्यों ना हुआ, ये सब शॉर्टकट के तरीके हैं। बट BMW का लालच, लॉटरी में पैसे, लॉटरी को छोड़ दो, तो BMW के अंदर लालच क्या है? सारी दुनिया चलाती है BMW, एक बंदा चलाता है। तुमने सोच लिया कि तुम्हारी गरीब मेंटेलिटी है, तुमने सोच लिया तो तुम गलत हो। दुनिया BMW चला रही है, मर्सिडीज चला रही है, वो कोई गलत नहीं है। तुम्हें क्यों नहीं समझ में आता? ये पॉवर्टी माइंडसेट का निशानी होती है। BMW होती क्या है? इट्स नॉट बिग डील। गरीबों वाली मेंटेलिटी होती है जो इस तरह से बंदा सोचता है। बड़े खतरनाक है। ये वीडियो पसंद आया तो ये गैम्बलिंग बेटिंग एप्स वाला वीडियो देखो अब जाकर, क्योंकि इसमें मैंने समझाया है कि किस तरीके से ये गैम्बलिंग और बेटिंग की चीजें आपको बेवकूफ बनाती हैं, आपके पैसे लूटने के लिए, आपको पैसे का लालच देते वक्त। यहाँ क्लिक करके देख सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, गैम्बलिंग एक डिफरेंट चीज़ है। मैं गैम्बलिंग को नहीं मानता कि सक्सेस पाने का तरीका है।
आपको शौक है, आप गाड़ियों में पैसे खर्चते हो। मैं कोई बंदा गाड़ी लेता है टोयोटा, कोई लेता है मर्सिडीज़, कोई लेता है फरारी, राइट। फरारी बंदे को शौक है, उसने पैसे खर्चिए। इसी तरह से अगर आप मतलब लॉटरी लेते हो, आपको एंटरटेनमेंट के लिए इंसान जो मर्जी खर्च सकता है, एंटरटेनमेंट मानो, इसमें लॉटरी में कुछ पैसा बनने वाला नहीं है, मैं तो खुद बोलता हूँ। लेकिन नॉट दैट कि मतलब इसको सक्सेस की चीज़ ना मानो। थोड़ा सा यहाँ पे मैं कंकर भी करता हूँ इसके ओपिनियन से, लेकिन अवॉइड दैट। ये ना सोचो कि कि इट्स जस्ट वेरी रॉन्ग ऑन देयर पार्ट एंड आप कुछ बड़ा इसको सक्सेस रिलेशनशिप कम है, इसका एंटरटेनमेंट से रिलेशनशिप ज़्यादा बेसिकली। चलिए, इनका हो गया, ठीक है, थैंक यू जी।